हेलो स्टूडेंट्स। हम अभी बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन। यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक है फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट में। तो सेफ्टी मॉनिटरिंग जो मेडिसिन का होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये ज़रूरी है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शंस resulting from the use of medicines in the post marketing phase। जब भी कोई ड्रग अपने 3 फेज़ को पास करने के बाद मार्केट में आता है, तो मार्केट में आता है तो वो कैसे आता है और ये तीनों फेज़ में क्या होता है, क्यों सेफ्टी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। तो सेफ्टी मॉनिटरिंग, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्या करने का? आइडेंटिफाइंग, उसको पहचानने का। एक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शन मतलब जो कि पक्का होगा, जैसे कि वॉमिटिंग, नौसिया, डिजीनेस, है ना। अनएक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शन, कई बार क्या होता है किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, सभी को नहीं होता है। तो वो अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, क्यों, ये सब मॉनिटरिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ मेडिसिन। जब कोई मेडिसिन यूज़ किया जाता है, चाहे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, एंटी डायबिटिक हो, एंटी हाइपरटेंसिव हो, एंटी हाइपोटेंसिव हो, है ना, हाइप्नोटिक, सेडेटिव, जो भी ड्रग यूज़ किया जाता है इन पोस्ट मार्केटिंग फेज, राइट। तो उसको मॉनिटरिंग करने के दौरान ये मॉनिटरिंग किया जाता है। अब इसमें क्या बात कर सकते हैं हम? मिटिगेशन एक्सरसाइज, ये एक तरह का मिटिगेशन एक्सरसाइज है जिसमें हम चीज़ों को जो भी एडवर्स रिएक्शंस है, साइड इफ़ेक्ट्स है और जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उस पर्टिकुलर मेडिकेशन से, उसको हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सो इट इज़ अ मिटिगेशन एक्सरसाइज इन विच द एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज्ड बाई थेराप्यूटिक ड्रग, कोई भी थेराप्यूटिक ड्रग, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव जो मैं बोला, है ना, एनी बायोलॉजिकल्स लाइक सीरम, वैक्सीन, है ना, और जो भी अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और डिवाइसेस, कई बार बहुत सारे डिवाइसेस भी हो सकते हैं, लाइक इन माइक्रोबायोलॉजी व्हेन वी टॉक हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, लेमिनार एयर फ्लो, और मे बी टैबलेट फिलिंग मशीन, टैबलेट एम्पुल फिलिंग मशीन, टैबलेट पंचिंग मशीन, जो भी फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है, कैन एक्सप्लोर्ड, प्रिवेंटेड एंड मिनिमाइज्ड, राइट। सो ये किसी भी वजह से ये हो सकता है इन चीज़ों में। उसके ड्रग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये चीज़, ये इम्पॉर्टेंस है इसका मेन। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट फेज़ हो सकता है क्लिनिकल ट्रायल इन्वेस्टिगेशंस और क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बात होता है, पहले प्री क्लिनिकल एनिमल एक्सपेरिमेंट्स, जब भी कोई ड्रग डिस्कवर होता है या पहचाना जाता है कि ये केमिकल एंटिटी और ये मॉलिक्यूल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव एनी काइंड्स ऑफ थेराप्यूटिक एक्टिविटी, इट मे बी एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हाइपरटेंशन, राइट। सो उसमें वो ड्रग को हम ऐसे ही फार्मूलेशन के लिए नहीं भेज सकते, उसमें बहुत सारी सेफ्टी मॉनिटरिंग किया जाता है, उसको अलग अलग फेज़ में उसको चेक किया जाता है। तो पहले उसका जो फेज़ होता है, इसमें एनिमल एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे एनिमल्स यूज़ होते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी और प्री क्लिनिकल ट्रायल में। इट में बी रैट, माइस, गिनी पिग, रैबिट, मंकी, और ये मॉडल जिनका भी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिसेम्बलेंस रहता है ह्यूमन बॉडी से, जो ह्यूमन बॉडी के तरह जिनका हर चीज़ लाइक ब्रेन, डाइजेस्टिव ट्रैक और अदर थिंग काम करते हैं, उन एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं। हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग मॉडल्स है हमारे पास फार्माकोलॉजी में। तो उसमें बेसिकली हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? एक्यूट टॉक्सिसिटी, वो ड्रग जो मॉलिक्यूल है, जो पर्टिकुलर ड्रग है, वो एक्सट्रैक्ट हो सकता है, डिकॉक्शन हो सकता है, ये किसी तरह का टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, किसी तरह का लिक्विड डोजेस फॉर्म में हो सकता है ना। उसमें कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही है भेजने से पहले। हम यहाँ पे ये चीज़ को नहीं ध्यान देते कि उसके एक्टिविटी कितना है और क्यों है, पहले टॉक्सिसिटी देखेंगे। टॉक्सिसिटी रहेगा तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कोई ऑर्गन को डैमेज तो नहीं कर रहा है, ऑर्गन डैमेज किसी लीवर, हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, किसी ऑर्गन को डैमेज तो नहीं कर रहा है, तो वो हम रैट को या माइस को दे के देखेंगे
तो वो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को तो अगर देखेंगे बाद में उसका अलग अलग स्टडी होता है 1 वीक का, 10 डेज़ का, 15 डेज़ का, उसमें उसको पिला के देखेंगे, उसको डिफरेंट रूट से दे के देखेंगे, मैं भी इंट्रामस्कुलर और ओरल रूट और इंट्रावेनल, राइट। सो उसमें देखने के बाद हम उसको एनिमल को सेक्रीफाइस करके देखेंगे कि कोई ऑर्गन डैमेज तो नहीं हुआ या सभी ऑर्गन सही है ना। डोज डिपेंडेंस, कितना डोज देना चाहिए, व्हाट इज़ द इफेक्टिव डोज, व्हाट इज़ द लीथल डोज, ये सब हम वहाँ पे चेक करते हैं। मेटाबॉलिज्म, वो पर्टिकुलर ड्रग जब बॉडी के अंदर जा रहा है एनिमल के, तो कहाँ पे मेटाबोलाइज हो रहा है, लीवर में मेटाबोलाइज हो रहा है कि ब्लड में मेटाबोलाइज हो रहा है कि किडनी में हो रहा है, वो चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक्स, राइट, डायनेमिक एंड काइनेटिक्स, राइट, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द पर्टिकुलर ड्रग और व्हाट इज़ द ड्रग इज रिस्पॉन्डिंग टू द बॉडी, है ना। कार्सिनोजेनिसिटी, वो ड्रग कहीं हार्मफुल तो नहीं है, कहीं टॉक्सिक तो नहीं है, कुछ लीथल इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, इफेक्ट तो दे रहा है लेकिन एट द सेम टाइम कार्सिनोजेनिसिटी है कि नहीं है, कार्सिनोजेनिक है कि नहीं है। म्यूटाजेनिसिटी, कोई चेंजेस, किसी भी जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस टाइप का कुछ ऑब्जर्वेशन तो नहीं रिपोर्ट हो रहा है। ये सब हम ये प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट में, जिसको एनिमल मॉडल में करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। जब इन सब पैरामीटर्स में हमको सेटिस्फैक्ट्री डाटा मिल जाता है तो हम उस ड्रग को, उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हैं क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द सुइटेबल डोजेस फॉर्म, वो जाता है फेज़ 1 में। हम आप कोविड-19 के टाइम में भी जब वैक्सीन डेवलप हो रहा था तो वो भी इस फेज़ 4 को क्रॉस करके आया था मार्केट में। तो फेज़ 1 में बेसिकली क्या होता है, 20 से 50, 20 to 50 हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, हेल्दी। हम जैसे मान लो कोई ड्रग डायबिटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम वहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट नहीं लेंगे। हम जो वॉलंटियर्स लेंगे जिनके ऊपर इस नए ड्रग को चेक करना है, उसमें 20 से 25 स्वस्थ ह्यूमंस लोगों को, स्वस्थ इंसानों को लेंगे और कलेक्ट द प्रीलिमिनरी डेटा। सो उनको ये ड्रग पर्टिकुलर डोज में दे के दिया जाएगा, लाइक सुबह शाम दे के कितना डोज है, 250 mg 500 mg दे के देखेंगे कि कहीं इन हेल्दी पर्सनस में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट, किसी तरह का एडवर्स इफ़ेक्ट रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमें ऐसा कुछ भी डेटा नहीं मिलता है जो कि डेंजर सिग्नल देता है, तो हम उस ड्रग को फेज़ 2 को पास करते हैं और वी से हियर द ड्रग हैज़ बीन पास्ड फेज़ 1। फेज़ 2 में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है और डिजीज़्ड वॉलंटियर्स को हम लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जब हम लोग डायबिटीज़ के लिए कोई ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं तो फेज़ 2 में 150 to 350 के बीच में डायबिटिक पेशेंट को इन्वॉल्व करेंगे, उनको रखेंगे क्लिनिकल ट्रायल में। और यहाँ पे ये देखा जाएगा कि सेफ्टी एंड डोजेज रिकमेंडेशन, वो यहाँ पे भी सेफ्टी पैरामीटर को देखेंगे कि कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्रिएट तो नहीं हो रहा है, और डोजेज रिकमेंडेशन, कौन से डोज में अगर जो इन लोगों को दिया गया तो उसमें अच्छा रिज़ल्ट आया, वो हम यहाँ पे देखने के बाद रिकमेंड करेंगे कि 250 mg मेटफॉर्मिन और जो भी XYZ ड्रग है वो सूटेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए। उसके बाद जो ड्रग है वो जाएगा फेज़ 2 को क्रॉस अगर कर पाता है तो इट विल गो टू द फेज़ 3, राइट। तो फेज़ 3 में क्या होता है, जनरली 250 से 4000, राइट, 250 to 4000 हम पेशेंट ही लेंगे। फिर डिफरेंट पेशेंट ग्रुप, राइट, डिफरेंट पेशेंट ग्रुप यहाँ पे रहेगा, मे बी मेल फीमेल, लाइक एडल्ट, ओल्ड एज, राइट, इस तरह का चीज़ों को हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। और शॉर्ट टर्म सेफ्टी एंड इफिकेसी देखा जाएगा यहाँ पे कि मतलब सेफ्टी पैरामीटर में अभी भी ये खरा उतर रहा है कि नहीं, और उसका इफ़ेक्टिवनेस कहाँ तक जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ज़्यादा है तो हमको जो डेटा मिलेगा वो क्लियरली इंडिकेट करेगा कि क्योंकि वो इससे पहले में क्या था, नंबर कम था, तो कम नंबर में हमारे पास कम डेटा होगा, कम डेटा में हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब यहाँ पे इफ़िकेसी हम देखेंगे कि मे बी 1000 और 2000 पेशेंट में उस इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, वेदर द एंटी डायबिटिक ड्रग इज़ एबल टू रिड्यूस द ब्लड शुगर और यूरिन शुगर और नॉट, दैट वी कैन सी हियर, राइट। उसके बाद आता है फेज़ 4। फेज़ 4 में क्या होता है, पोस्ट अप्रूवल स्टडी, राइट। सो जब FDA अप्रूव कर देती है फेज़ 3 के बाद, और इसके बाद यहाँ पे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं
और ये मार्केट में आ जाएगा। और उसके बाद जो पेशेंट है वो रियल पेशेंट जो जेन्यून पेशेंट हैं वो इसको मतलब लेना चालू कर देंगे। उसके बाद भी स्टडी चालू रहता है कि मार्केट में आने के बाद स्पेसिफिक सेफ्टी इश्यूज़ कुछ तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी को वोमिटिंग, नौसिया या इस ड्रग को लेने के बाद कुछ अजीब तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट तो नहीं हो रहा है, उस चीज़ को देखा जाता है, राइट। सो उसी को मतलब यहाँ पे ही फार्माकोविजिलेंस का मेन रोल रहता है जनरली। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेफ्टी मॉनिटरिंग जो पर्टिकुलर मेडिसिन और न्यू ड्रग एंटिटी रहता है उसका सेफ्टी मॉनिटरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। थैंक यू।